बैरागी ने रेकी का काम किया, जिसने अपने साथी तपन मंडल, सुजीत माझी के साथ मिलकर रेकी किया एवं गोली मारने के लिए सुरजीत और रिपन से संपर्क किया। दोनों ने इस काम के लिए सहमति दी। बता दें, रिपन वही आरोपी है जिसने पहले 2014 में असीम राय जी को गोली मारी थी। राजनीति, दुश्मनी और हत्या। पखांजूर में 7 जनवरी को हुए हत्याकांड का खुलासा हो चुका है। कांग्रेस नेता बप्पा गांगुली और पार्षद विकास पाल ने बीजेपी नेता की हत्या की सुपारी दी। वजह थी नगर पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर विवाद। लेकिन छत्तीसगढ़ में टारगेट किलिंग का ये मामला नया नहीं है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर नेताओं की सुपारी किलिंग के आरोप लगाते रहे हैं, पर इस मामले ने इसे खुले तौर पर उजागर कर दिया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष रहे असीम राय की हत्या के बाद पखांजूर में हिंसा भड़की। बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी हुई। अब खुलासा हो चुका है तो शायद सरकार सधे अंदाज में कार्यवाही की बात कर रही है। ये इस तरह की किन्हीं बातों से बहुत ज्यादा दुखद है, बहुत गलत है। राज किसी व्यक्ति का नहीं, कानून का राज होना चाहिए। और जो कानून नहीं माने हैं, जिन्होंने गलत किया है, उनको सजा तक पहुंचाने का काम जरूर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में नेताओं की हत्या और टारगेट किलिंग दशकों से साथ जुड़े हैं। साल 2013 में हुई झीरम कांड की घटना भी इसी बात की गवाह है। कांग्रेस नेताओं ने तब बीजेपी पर आरोप लगाए थे। सियासत तब भी भरपूर गरमाई थी और अब भी गरमा रही है। में भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या बेहद निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इस घटना की पहले भी कड़ी निंदा की थी, आज भी हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, वह किसी भी दल का सदस्य हो, वो उससे मान्य नहीं रखता है। कानून अपना काम करेगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। निश्चित तौर पर इस प्रकार की घटनाएं सभ्य समाज में अस्वीकार्य है और कांग्रेस पार्टी तो गांधीवादी पार्टी, कभी भी हिंसा पर भरोसा नहीं करती। जाहिर तौर पर यह मुद्दा छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिहाज से दुखद है। हत्या के बाद पखांजूर में जो हालात बने, वैसा ही माहौल प्रदेश के कई हिस्सों में बन चुका है। तो ये भी तय है कि 2024 में सुपारी किलिंग का मुद्दा जमकर गूंजेगा। टिकेश वर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। हम लोग राजनीति में कई बार एक डायलॉग का जिक्र करते हैं, राजनीति में मुर्दे कभी गाड़े नहीं जाते, उन्हें जिंदा रखा जाता है ताकि टाइम आने पर वह बोलें। पर बदला इतना खौफनाक होगा, वो न तो असीम राय को पता था और न ही भारतीय जनता पार्टी को। छत्तीसगढ़ में संभवतः राजनीतिक दुश्मनी का यह दूसरा या तीसरा मामला ही होगा जब किसी की सियासी सुपारी किलिंग कराई गई हो। असीम राय की मौत को करीब से जानने वाले भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए होंगे कि उसकी मौत किसी ने सुपारी किलिंग के जरिए करवाई हो। पुलिस के दावों पर यकीन करें तो कभी महज मारपीट में शुरू हुई घटना इस कदर राजनीतिक दुश्मनी में बदल जाएगी कि सुपारी किलर्स ने कांग्रेस की सरकार बनने पर पहले तो असीम राय का घर गिराया और जब सरकार बदली तो असीम राय नगर पंचायत में कांग्रेस की सरकार गिराने में आतुर हो गए। घर गिराने का बदला सरकार गिराकर चुकाने वाले असीम को अपना अंजाम मौत का बदला देकर चुकाना पड़ा। जब मैं आपसे बातें कह रहा हूं तो मुझे यूपी और बिहार के बाहुबलियों की कहानी का एहसास हो रहा है, जो कई दफा खबरों के जरिए, कई दफा फिल्मों के जरिए आप तक आई भी होगी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कभी माफिया राज रहा नहीं है, न ही यहां बाहुबलियों की फौज कभी तैयार हुई है। तो फिर पखांजूर में ऐसी परिपाटी नई राजनीतिक दुश्मनी की तरफ इशारा तो नहीं कर रही है। सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं है, बल्कि सियासत की उस घिनौनी सच्चाई का है जिसके किरदारों को अगर सबक नहीं सिखाया गया तो ऐसी और भी फिल्में छत्तीसगढ़ में बनना शुरू हो जाएगी। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में आखिरकार राजनीतिक दुश्मनी की इतनी भयावह तस्वीरें क्यों आ रही हैं? आरोप प्रत्यारोप, कार्रवाई, बचाव, राजनीति के अलग अलग पहलू रहे हैं, पर क्या उसे खून से धोना छत्तीसगढ़ की राजनीति में बर्दाश्त किया जाएगा? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सियासत में सुपारी किलिंग। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ लक्ष्मी वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, बहुत स्वागत करता हूं उनका। वंदना राजपूत जी हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका।
हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले वंदना जी के पास चलता हूं। वंदना जी, न्याय यात्रा शुरू होने वाली है, राहुल गांधी कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाएंगे, और आपके घर में ही प्यार के दुश्मन बैठे हुए हैं, कैसे मोहब्बत की दुकान सच पाएगी वंदना जी? देखिए, मोहब्बत की दुकान में हम मोहब्बत ही बांट रहे हैं, और ये अलग बात है कि कुछ किसी को मोहब्बत पसंद नहीं है और वो नफरत की राह पर चल पाता है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो मोहब्बत सिखा रहे हैं। और दूसरी बात, हम इस हत्या की कड़ी निंदा करते हैं और कानून से बड़ा कोई नहीं होता। यदि अभी तो सिर्फ अपराध पर उनका जो है एफआईआर दर्ज हुआ है और दोषी जैसे पाए जाते हैं तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। हम अपराधी को संरक्षण देने का काम नहीं करते और न ही हम इस रास्ते पे चलते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ, राजनीति में होता है, लेकिन इस तरह की राजनीति हमें कतई भी बर्दाश्त नहीं, और ऐसे लोगों का साथ हम कभी नहीं दे सकते हैं। लक्ष्मी जी, कांग्रेस की सरकार थी तो भी आरोप लगाते थे सुपारी किलिंग का। भाई मुझे अच्छे से याद है 3 दिसंबर के बाद तो आपकी सरकार ही है छत्तीसगढ़ में, अपने नेताओं को नहीं बचा पा रहे हैं लक्ष्मी जी। राजनीतिक दुश्मनी के ऐसे ही अंजाम अगर लगातार होते रहेंगे, क्या इंतजार कर रहे थे आप ऐसी घटनाओं? सुरक्षा नहीं दी गई असीम राय जी को, लगातार धमकियां उनको मिल रही थी, अपने नेता को नहीं बचा पा रहे हैं लक्ष्मी जी, क्या बात करेंगे? सरकार आ गई है आपकी। देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कानून को बनाए रखने के लिए जो काम करना है वह कर रही है। रही कांग्रेस की बात, अभी वंदना जी कह रही थी कि वो मोहब्बत का दुकान लगाती है, तो मोहब्बत का दुकान लगाने वाले इनके राहुल गांधी जो बड़े नेता हैं वो कहते हैं कहां दिखा मोहब्बत की दुकान इनके कांग्रेस के कार्यकाल में सरेआम 6 लोगों की सुपारी किलिंग की गई, टारगेट किलिंग की गई कहना चाहिए, और अभी सुपारी किलिंग कांग्रेस के द्वारा की गई। निश्चित रूप से हमारी सरकार अभी बनी है और हम किसी व्यक्ति को लेके कभी राजनीति नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी है, वो कानून को लेकर, कानून का राज जो हमारे संविधान कहती है उसके आधार पे काम करना चाहती है। ये आज देखिए एसआईटी के माध्यम से जांच जो गठित किया गया, इसमें स्पष्ट रूप से सुपारी किलिंग की बात जो सामने आ गई। क्या अविश्वास लाना प्रस्ताव असीम राय का जो है वो गलत है? ये लोकतंत्र व्यवस्था है, लोकतंत्र व्यवस्था में जो कानून बने हैं और उस कानून के परिपाटी में अगर पार्षद उसके साथ नहीं है और वो अविश्वास आ रहा है तो इसको गलत वे में लेके अगर कोई मर्डर करने की, सुपारी देने की जो प्लानिंग करता है तो ये बहुत ही निंदनीय तो है। साथ में ऐसे लोगों को फांसी की भी सजा होनी चाहिए। ये कांग्रेस के जो लोग हैं कभी बाज नहीं आएंगे, क्योंकि इन्हें सत्ता के लिए ही राजनीति करना आता है और वो सत्ता से बाहर रह के राजनीति नहीं कर सकते। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, जब यहाँ छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के जो ये मंदिर है उसमें लोकतंत्र में वो जब सफल नहीं हुए तो इन्होंने देखिए इनके जो नेताओं ने किस तरह से इस छत्तीसगढ़ में त्राही त्राही मचाया और अपने ही लोगों को बदनाम करने से नहीं छोड़ा। क्या ये उतने ही सत्य है? वह वंदना जी से पूछना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आऊंगा आपका। चंद्राकर साहब, यूपी बिहार वाली राजनीति छत्तीसगढ़ में तो मैंने कभी नहीं देखी, आपने भी नहीं देखी होगी। नजर किसकी लगते जा रही छत्तीसगढ़ को चंद्राकर साहब? क्या कुछ देखना और बाकी है छत्तीसगढ़ में? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका आदित्य जी। देखिए, इस तरह की घटना, हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, और वहां राजनीति में देखिए वैचारिक असमानता होना स्वाभाविक है, लेकिन यह मान करके चलना कि फिजिकल तौर पर भौतिक शरीर को किसी का हम नुकसान कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तो पारलौकिक दुनिया में जीवन की यात्रा चलती रहती है। भौतिक शरीर को समाप्त कर देने से किसी का जीवन नहीं रुकता। ये तो खैर दूसरी बात हुई। अब यहाँ पर मूल बात आती है कि मैं वंदना जी की तारीफ करूंगा आज, कि वंदना जी बहुत ही परिपक्वता के साथ और विधि के शासन के पालन की बात की हैं, और वो अपनी पार्टी में आज ऐसे लोगों को वो कह सकती हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की भी बात की है। ऐसी सुचिता रहेगी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं घटेगी। लेकिन इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है आदित्य जी, कि जो कार्यकर्ता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों,
उनका प्रशिक्षण कैसे हुआ है, और प्रशिक्षण में कहीं कमी रही होगी तो वो इसको इंडिविजुअल रूप से लेकर के अपनी महत्वाकांक्षा को फलीभूत करने के लिए, पूर्ण करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं। लेकिन पहले बात होती थी छत्तीसगढ़ में कि इस तरह की घटनाएं नहीं होती, लेकिन ये बस्तर, पर्टिकुलर बस्तर की बात हो रही है, और बस्तर में इस तरह की बार बार घटनाएं, झीरम को तो हम लोग कभी बोले नहीं, कारण कुछ भी हो, ब्रांचेस अलग अलग हैं सब, लेकिन मूल बात यह है कि यहाँ पर सभी राजनीतिक दल इस तरह की घटनाओं की निंदा करें, विधि के शासन के अनुसार कार्रवाई करने की बात करें, और भविष्य में ऐसे एलिमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, उनको अपनी पार्टी में काफी नजर रखते हुए उनको कतई प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। आदित्य जी, ठीक है। बंदा जी, आपके नेता इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? राजनीति में तो सब चलते रहता है, निष्कासन, निलंबन, कार्रवाइयां। नफरत की दुकान कब बंद करवाएंगे बंदा जी? और सबसे पहली बात ये तो बता दीजिए कि अभी तक इन लोगों पर क्या कार्रवाई की है, क्योंकि जो बप्पा जिसका नाम आ रहा है वो आपकी पार्टी में ही वहां का अध्यक्ष था बताया जा रहा है। जी आदित्य जी, आप देखेंगे कि हमको जैसे ही पता चला कि ये आरोपी है और इस पर इनका हाथ है, तो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से उनका निलंबन का जो है वो आदेश जारी होने वाला है। और दूसरी बात, जैसे कि लक्ष्मी जी बोल रही थी, बाकी और जो जो हत्या हुआ है उसको अभी के जो टारगेट किलिंग करके बोल रही है, एक मामला को आप बाकी मामला से नहीं जोड़ सकते। पहले आप उस पर जांच करवाइए, आप निराधार आरोप नहीं लगा सकते। रही बात जो झीरम घाटी का जो दंश हम झेल रहे हैं, हम जो अपने प्रथम पंक्ति के जो नेता खोए हैं उसको आप नहीं समझ सकते लक्ष्मी दीदी, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे जो वरिष्ठ नेता को किस तरह से नाम पूछ करके गोली मारा गया। नंद कुमार पटेल कौन है, दिनेश पटेल कौन है? अब दिनेश पटेल का तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, नहीं वो कहीं के अध्यक्ष थे, नहीं कोई सदस्य थे, तो भी दिनेश पटेल की हत्या ये आपके ही शासन में हुआ था। और 2018 तक आपकी शासन थी, आप लोग ने क्या किया? सिर्फ जांच का आश्वासन दिए, लेकिन जांच नहीं होने दिए। लेकिन हमारी सरकार है, झीरम घाटी का हम जांच के लिए जैसे शुरुआत किए, आपके नेता जाते हैं कोर्ट में, वहां स्टे लेकर के आते हैं। आप क्यों नहीं चाहते कि झीरम घाटी की जो वास्तविकता है वो लोगों के सामने में आए? और सबसे बड़ी इत्तेफाक देखिए कि हमको कोर्ट से जैसे आदेश मिला कि आप जांच करवा सकते हैं, और हमको जैसे आदेश मिला, और देखिए कि हमारी सरकार बदल गई। हम झीरम घाटी की जो सत्य को आज जनता जानना चाहती है, हम जान नहीं पा रहे हैं। आप लोग उसमें हमारा हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्या इसमें राजनीति नहीं कर रहे हो? आप सिर्फ 6 लोग को, आपके भारतीय जनता पार्टी 6 नेताओं में आपको इतनी तकलीफ हो रही है, हमने कितना नेता खोए हैं, आप इस चीज को समझ सकते हो? और आपके माध्यम से मैं बोल सकती हूँ, आप अपराधियों को संरक्षण दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे अपराधियों को बिल्कुल संरक्षण नहीं देगी, नहीं पहले दी है और नहीं आने वाले समय में देगी। और आप लोगों का तो अपराध के साथ चोली दामन का साथ रहा है। अगर मैं आपका बताऊं, जैसे ब्रिजभूषण सिंह, उस पर कितना अपराध लगे, आपने कोई जांच करवाए? नहीं करवाए। यदि हम बात करते हैं चिन्मयानंद का है, ब्रह्मानंद का है, कितने आरोपियों के साथ आप खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं। अगर आप मोहब्बत की बात करते हैं, हम मोहब्बत ही बेचते हैं। ये अलग बात है कि उसमें से कुछ लोग मोहब्बत के जगह में नफरत करते हैं, उसमें हमारी क्या गलती? हम तो यहाँ पर मोहब्बत ही बेच रहे हैं। सही बात है आप जो कह रही हैं। आप मोहब्बत के दुकान में मोहब्बत नहीं नफरत ही बेचते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आपके नेता उसमें शामिल थे जो मंत्री रहे, नफरत ही है। कवासी लकमा जी, क्यों उनका बयान नहीं है जो है लिया गया? क्योंकि वो उस टीम में शामिल थे, उनको बताना चाहिए। आप लोग 5 साल सत्ता में रहे, कोई कार्रवाई नहीं किए। मुख्यमंत्री जी आपके पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो कहते रहे। मैं कहना चाहती हूं कि अभी जो घटना जो घटी है, जो असीम राय की हत्या हुई है, निश्चित रूप से एक सोची समझी जो राजनीतिक षड्यंत्र की बू आती है। कांग्रेसी जो है अपने हार को पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रदेश को शांत जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है, इसको दशहत में लाकर आज ये राजनीति करना चाहते हैं। आज आपके गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी पहुंचे हुए थे, कार्यकर्ता सीधा मौत की सजा की मांग कर रहे थे उनसे। अपने कार्यकर्ताओं की तो सुन लीजिए आप लोग, कोई ठोस आश्वासन भी नहीं देख पाए अभी तक कि आप लोग की क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। लक्ष्मी जी देखिए, आदित्य जी, किसी भी कानूनी प्रक्रिया, कोई अगर अपराध होता है तो उसके लिए कानूनी जो है प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया के तहत एसआईटी का गठन करके आज जो दोषी है आज वो सामने आए हैं। निश्चित रूप से कानून जो है वो उनको
दंडित करने का काम करेगी और उनका मांग जो है जायज है कि जो इस तरह के अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि समाज में और राजनीति में हम सोचते हैं कि एक सुचिता बनी रहे, आम लोग शांति प्रिय जीवन जी सके और जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी एक बिना खौफ के राजनीति में समाज सेवा कर सके। और मैं थोड़ा सा और जवाब देना चाहूंगी वंदना जी का, कि वंदना जी ने कहा कि इनके जो विधायक थे शाह जी, जिनके सामने मंच में सरजू टेकाम ने खुलेआम कहा कि इस चुनाव में सीधा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टुकड़े से काट दो, और उनको क्या उनके ऊपर कार्रवाई किए हैं, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करने वाली है कांग्रेस। जी चंद्राकर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति शायद ऐसे ही चलती है। चंद्राकर साहब, मुझे बहुत अच्छे से याद है, पूर्व मुख्यमंत्री थे उस समय तत्कालीन भूपेश बघेल जी, उनसे भी जब पूछा जाता था कि ये घटना हो गई तो वो भी यही कहते थे, हमने आरोपी तो पकड़ लिए हैं, आरोपी पकड़ लिए हैं। ये भी लक्ष्मी जी भी यही कह रहे हैं, हमने आरोपी को पकड़ लिया, वो भी यही कहते थे आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन घटना रुके इस पर किसी का कोई लेना देना नहीं। क्या लगता है ये भी एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा चंद्राकर साहब, या सरकार कोई सबक लेगी? क्योंकि कोई शक नहीं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी से बड़ा मुद्दा बनाएगी, लेकिन क्या असीम राय को न्याय मिल पाएगा? और आपके हिसाब से क्या करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं आगे ना हो, केवल राजनीतिक मुद्दा बन के पूरा घटनाक्रम ना रह जाए? चंद्राकर साहब। आदित्य जी, पास्ट टाइम में आपको रायपुर का याद होगा, रायपुर बम कांड, और रायपुर बम कांड के जो आरोपी थे, जेल से सजा काट करके आए थे, उनको एक पॉलिटिकल पार्टी अपने पार्टी का सदस्य बनाई। तो इस तरह के व्यक्तियों को अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपनी राजनीतिक दल में सदस्यता देती है तो ये गंभीर विषय उस समय भी माना गया। आपको याद होगा, दिल्ली में अशोका यात्री निवास में तंदूर कांड हुआ था, और उस तंदूर कांड के बाद वो कांग्रेस के बहुत बड़े पदाधिकारी थे, तुरंत कार्रवाई किया गया। अब प्रश्न यह है कि कोई भी सरकार जो सत्ता में रहती है वो चूंकि कार्यपालिका से संबंधित है, तो वो कहते हैं कि हम आरोपियों को पकड़ लिए, ठीक है, न्यायपालिका उसके ऊपर निर्णय लेगी, डिसीजन देगी, लेकिन कार्यपालिका का दायित्व है कि वो इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाए, कानून का शासन और कानून का भय जब तक यह नहीं रहेगा, इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर लोग बातचीत किए हैं। अब दूसरी बात आती है कार्यपालिका की जननी व्यवस्थापिका, अब व्यवस्थापिका में सत्ताधारी दल भी रहते हैं और विरोधी पार्टी के लोग भी रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर टिप्पणी है, और आप देख लीजिए, इस सेंचुरी से ले लीजिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, चाहे वो क्षेत्रीय छत्रप हो या अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दल के विधायक हो या फिर एमपी हो, जो अपराधियों की श्रेणी में उनके ऊपर या वो हलफनामा दिए हैं, ये काफी विचारणीय प्रश्न है। और इस तरह के मेंबरों को अगर बार बार जनप्रतिनिधि के रूप में जनता चुनती भी है, और पॉलिटिकल पार्टियां चूंकि उनको सफलता हासिल करना है प्रत्येक सीट पर, तो वो ऐसा अवसर देते हैं। वो देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी एक बहुत सुंदर वाक्य बोले थे आदित्य जी, कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक राज्य है भारत, लेकिन एक सेंटेंस में वो समाप्त किए थे, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र अभी नहीं बन पाया है। स्वस्थ लोकतंत्रात्मक राष्ट्र तो पश्चिमी राष्ट्रों में दिखाई। मैं आऊंगा आपके पास, बंदर जी छोटा सा जवाब दीजिएगा। एक आरोपी अब तक फरार है, पुलिस अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है, चूंकि आपकी पार्टी से जुड़े लोगों का नाम आ रहा है, एक शूटर फरार है, नहीं लगता आप लोगों को ये पूरा मामले में कि पुलिस के सामने उनको लाना चाहिए? क्योंकि ऐसे लोग किसी के नहीं होते वंदना जी, आपने भी झीरम देखा है, लक्ष्मी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भी इसी तरह से हत्या होते देखा है। आज बीजेपी का नुकसान हो, कल निश्चित तौर पर बारी आपकी भी हो सकती है। ऐसा नहीं लगता कांग्रेस पार्टी खुद ढूंढ के लाकर पुलिस के सामने रख देना चाहिए कि ये आरोपी, इसको भी सजा दिलवाइए? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी को अगर उसका पता रहता तो जरूर इस पर काम करती है। पुलिस प्रशासन का काम है, पुलिस प्रशासन को पूरा मुस्तैदी से अपना काम करना चाहिए। और हम कांग्रेस पार्टी गांधी जी की विचारधारा से चलते हैं, हिंसा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है लक्ष्मी जी, पार्टी ऐसी राजनीतिक दुश्मनी को लेकर कितनी सतर्क है? सरकार और संगठन स्तर पर ऐसी गतिविधियां ना हो, सरकार और संगठन के स्तर पर क्या करेंगे आगे आने वाले समय, क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं को बचाना बहुत जरूरी है आपके लिए? जी देखिए, कार्यकर्ता भी इस प्रदेश के एक नागरिक है, और हर नागरिक की सुरक्षा का अधिकार जो है वो न्यायपालिका के साथ हमारे पुलिस प्रशासन के ऊपर है। और जितने मुस्तैदी के साथ इस प्रदेश के
जो पुलिस प्रशासन है और शासन को उस पे ऊपर जो कड़ाई से काम करना चाहिए वो काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इस प्रदेश की जनता को राहत मिलेगा। लोकसभा चुनाव के पहले जो वारदात हुई छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए कितना घातक मानते हैं चंद्रकर साहब? केवल 10 सेकंड बस। जी देखिए, ये बहुत ही घातक है आदित्य जी। 3 बात होनी चाहिए, कोई भी पार्टी सत्ता में रहे और अपोजिशन पार्टी को भी इसमें कंधे से कंधे मिला करके चलना चाहिए। जीवन की सुरक्षा, प्रत्येक व्यक्ति के संपत्ति की सुरक्षा और प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, यही इसका समाधान। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, असीम राय की हत्या हुई है। असीम राय भारतीय जनता पार्टी के नेता हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने मारा है, मुझे ऐसा लगता है किसी पार्टी से संबंधित ऐसे लोगों का कोई संबंध होता नहीं है, क्योंकि आज इस पार्टी के साथ है, कल दूसरी पार्टी के साथ है। दोनों ही पार्टियों को सोचना चाहिए कि ये विषय किसी पार्टी का नहीं है। शूटर शूटर था, हत्यारा हत्यारा होता है। ना वो कांग्रेस का हत्यारा होता है, ना बीजेपी का। कांग्रेस ने झीरम देखा है, लक्ष्मी जी ने 13 से लेकर 23 तक बहुत सारे कार्यकर्ताओं और अपने बीजेपी नेताओं की हत्या होते देखी। तो फिलहाल इस दोनों विषय पर, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, दोनों साथ आकर अगर चलें तो शायद आने वाले समय में ऐसी स्थितियां छत्तीसगढ़ को देखने ना मिले, क्योंकि छत्तीसगढ़ शांति का टापू था, है और आगे रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।